नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली मेंबर्स। एक महिला की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परिवार के सदस्यों के प्रति। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान ने इस सृष्टि में हमें या तो स्त्री बना के भेजा है या पुरुष बना के भेजा है। ये परम धर्म है। और जो स्त्री का धर्म होता है, फीमेल का जो धर्म होता है, वो लोक धर्म है। परम धर्म को पालन करते हुए भगवान का नाम जप करना और पति को भगवत स्वरूप समझना, अपने इन-लॉज़, अपने देवर, अपनी नंद के अंदर भगवत भाव देखना, तो फिर ये लड़ाई, झगड़े, ईर्ष्या, गुस्सा ये सब नहीं आएगा। हमारी बुद्धि अगर ठीक काम नहीं कर रही है, तो हमें सब गलत ही दिखाई देगा। सबके अंदर भगवत भाव को देखना, परिवार वालों की सेवा करना, फिर पति जो है वो आपके अधीन हो जाता है। परिवार जो है वो सुखमय लगता है और ये होगा नाम जप से। परिवार की सेवा करें, उसके फल जो है स्वरूप से पति प्रसन्न होंगे, वो आपके अधीन होंगे, परम सुख मिलेगा। शरीर से, वाणी से, मन से हमारी यही चेष्टा रहनी चाहिए कि जो मेरा पति है वो मेरा भगवान है। पति के चरणों में प्रसन्न रहें, ये ऐसा हमारे शास्त्र या बड़े बुजुर्ग ने कहा है। अगर वैसे तो आजकल फीमेल्स भी वर्किंग हैं और वर्किंग होने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। अपनी चीज़ें हो जाएं वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा लेंगे, उनसे भोजन का पूछ लिया, अगर उनको कोई कष्ट है, उन्हें उसको हटाने के लिए उनकी कोई हेल्प कर दी, ये भी आपकी एक तरह की सेवा ही कहलाएगी। अगर आप वर्किंग नहीं हैं, तो जो पति, बच्चे, परिवार है, एक बहुत बड़ी ये नहीं कि आपको कहीं मंदिर जाना है, कीर्तन करना है या पाठ, अनुष्ठान, व्रत रखना है, ये सब आपके लिए नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, यही एक स्त्री धर्म का कर्तव्य भी है। बच्चों पर अगर अभी आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके बच्चे का जो है वो बेस नहीं बनेगा। आने वाला जो जीवन होगा वो सबके लिए कष्टदायक होगा। जब माँ बनती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। वो खुद सूखे में बच्चे को सुलाएगी और खुद गीले में सोएगी। अपना खाना-पीने को बाद में देखेगी, पर पहले बच्चे और बाकी फैमिली मेंबर्स के खाने-पीने को देखेगी। ये कोई तपस्या या सेवा से कम नहीं। इसमें आपको मंदिर जाना, व्रत रखना, पाठ करना, अनुष्ठान करना, तीर्थ यात्रा में जाना, ये कहीं नहीं। इसका इस सेवा के आगे ये कुछ भी नहीं है। वही बच्चा पढ़ लिख कर अगर अच्छे पद को प्राप्त हो जाए,
तो मेहनत की गई कमाई से अपने माता-पिता को ईश्वर स्वरूप मानकर उनकी जो ज़रूरतें हैं, खाना-पीना, दवाई, कपड़े, उसका इंतज़ाम करें। आजकल तो ग्लोबलाइज़ेशन के कारण बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर कम समय के लिए पास रह पाते हैं। पर दूर रहकर भी आप उनके लिए अगर कुछ व्यवस्था ऐसी कर दें ताकि उनकी जो कष्ट है उसके अंदर कमी हो जाए। आजकल प्रायः देखा जाता है कि लोग जो हैं वो रिलेशनशिप में सैटिस्फाई नहीं है। पति बोलता है पत्नी मेरी नहीं सुनती है, पत्नी बोलती है पति मेरी नहीं सुनता है। आगे फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डिवोर्स की चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारे भारतीय समाज का, हिंदू समाज का या किसी भी समाज का हिस्सा नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि शादी का जो बंधन है वो 7 जन्मों का है। एक दूसरे के सुख का, एक दूसरे के दुःख का ध्यान रखना। आप सोचिए कि नहीं सिर्फ़ मुझे ही इम्पोर्टेंस मिले क्योंकि मैं ये हूँ या मैं इस पद पे हूँ, ऐसे नहीं। पति को भी उतनी ही इज़्ज़त पत्नी के लिए और पत्नी का पति के लिए उसका सुख-दुःख का ध्यान रखे, ये दोनों तरफ से आवश्यक है। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा, मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच।